हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे हम सबसे पहले बहुत कम टाइम के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखते रहना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरीके से नहीं 3-4 तरीक़ों से बताऊँगा कि कैसे जल्दी से जल्दी करके हम कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो उसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है और टाइम है 3 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसमें निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों सबसे पहले मेथड की बात करें जो है फॉर्मूला मेथड, जिसको आपको करने में टाइम भी लग सकता है। इसके बाद मैं आपको दूसरी मेथड बताऊंगा। जैसे फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, चक्रवर्ती ब्याज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 और ब्रैकेट में टाइम, ठीक है, पावर में ऊपर। तो दोस्तों अभी इसमें हमको जैसे 16,000 दे रखा है प्रिंसिपल, तो हम ओनली फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितनी है 5%, 5/100 और टाइम कितना दिया हुआ है अपने को 3 साल, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप जैसे सोल्व करोगे तो आपको पता है 105/100 हो जाएगा। जैसे 100 से ये करोगे आप ब्रैकेट के अंदर वाला, तो मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ 16,000 ब्रैकेट में। जैसे ये हो जाएगा 105/100, तो ये हो जाएगा 21/20, 21/20 और पावर में रहेगा 3। सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 20 की पावर ऊपर 3 दिख रही है और 21 की पावर भी 3 है। मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ इसको। जैसे ये ब्रैकेट आ गया और यहाँ पे ये पावर 3 है, तो आपको पता है दोस्तों 20 की पावर 3 कितनी हो, 8000, ठीक है। तो 8000 से आप अगर इसको कट करोगे तो आपको ये इसका डबल दिख रहा है 16,000। तो जैसे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब होता है 9261, आपको याद होना चाहिए। और 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब होता है 8000। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा होगा 16,000। इससे आप इसको डायरेक्ट काटोगे तो 2 पे जाएगा। 2 × 9261 कितना आ जाएगा दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 2 5 8 1, ठीक है। ये दोस्तों पूरा अमाउंट आ गया है। प्रिंसिपल कितना था 16,000 और अमाउंट आ गया इतना। तो आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसको आप माइनस कर लोगे 16,000 से, ये जाएगा तो कितना रह जाएगा, सीधा आपको दिख रहा होगा 2522। ये इसका इंटरेस्ट हो गया। तो दोस्तों एक ये तो हो गया फॉर्मूले वाला मेथड जिससे सब करते हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम भी लग सकता है। बट हमें ये क्वेश्चन करना है सेकेंडों में वहाँ पर, तो वो कैसे कर सकते हैं अब देखते हैं दूसरे मेथड में। इसको क्लियर कर देता हूँ पूरे को। दोस्तों अगर दूसरे मेथड की बात करें तो वो है रेशो मेथड, जिसको हम एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले से बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, सीधा हमें रेशो देखना है कि कितना रेशो हो रहा है क्वेश्चन का, और उसके लिए हमें रेट देखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में रेट दे रखी है 5%। दोस्तों 5% का मतलब क्या है कि कोई 100 रुपये थे, वो कितने हो गए, 105 रुपये हो गए। इसको ही हम 5% बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इधर जो 100 रुपीज़ है ये तो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और ये है अमाउंट कि 5% अगर रेट थी तो प्रिंसिपल 100 रुपये 105 रुपये हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। इसका सबसे शॉर्टेस्ट जो इसका रेशो था उसको हम कट कर लेंगे। जैसे इसको हम 5 से काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा ये, जैसे 20 और 21, ठीक है। इससे ज़्यादा ये कट नहीं हो सकता और डिवाइड नहीं हो सकता। तो दोस्तों सबसे पहले 5% दिखते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, कोई 20 रुपये थे वो हो गए हैं 21 रुपये, ठीक है। इधर वाला प्रिंसिपल है 20 और अमाउंट कितना हो गया 21, मतलब 20 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट हो गया है, तो अमाउंट 21 आ गया। तो दोस्तों इधर मैं लिखूँगा ईयर। एग्ज़ाम में आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा। फर्स्ट ईयर का क्या रहेगा कि 20 रुपये थे 21 रुपये हो गए, ठीक है।
दूसरे साल का क्या रहेगा, सेकेंड ईयर का, हमें ओनली अगर 2 साल हो रहे हैं तो हमें ओनली स्केयर लगाना है ऊपर। 20 का स्केयर क्या हो जाएगा, 20 का स्केयर हो जाएगा 400, और 21 का स्केयर आपको पता होगा 441, 441, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितने ईयर दे रखे हैं, हमें यहाँ पर 3 साल का टाइम दे रखा है, 3 साल का टाइम, तो हमें 3 ईयर का निकालना है। तो दोस्तों तीसरे साल का अगर 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, और 21 का क्यूब करेंगे तो 21 का क्यूब कितना होगा 9261, 926 और 1, ठीक है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 3 साल के अंदर अगर 8000 रुपये थे वो हो जाते हैं 9261 रुपये, ठीक है। बस क्वेश्चन हमारा हो गया यहीं पर। तो अब अपने को कुछ इंटरलेट करना है इनको। क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट क्या दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 16000, ठीक है। बट 3 साल का हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, हमारे पास है 8000। इसे डबल दिख रहा है आपको, वो क्वेश्चन के अंदर डबल दिख रहा है, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे क्वेश्चन में बराबर करने के लिए। तो 16000 अमाउंट कितना हो जाएगा, 9261 को अगर आप 2 से करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा यहाँ पर, मैं आपको करके बता रहा हूँ, 2251, वही सेम जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन से आया था वो इसमें आ रहा है कि 16000 रुपये कितने हो जाते हैं 18522। तो ये अमाउंट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल 18522 में से 16000 माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ जाएगा 2522, ठीक है। दोस्तों एक मेथड ये हो गया जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। आप ये भी सीख गए होंगे, अगर नहीं आपको समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए। आप अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से करोगे तो आपको आराम से 25 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट मेथड की बात करें, वो है इफ़ेक्टिव रेट मेथड। इफ़ेक्टिव रेट मेथड में दोस्तों आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, जैसे 2 साल का इफ़ेक्टिव रेट अगर मैं आपको बताऊं क्या होगा, 2 ईयर की बात करूं मैं, तो 2 ईयर का इफ़ेक्टिव रेट होगा, जैसे अपने को ये याद रखना है 2 और 1, ठीक है। 3 साल की बात करूं तो 3 साल का क्या होगा, 3 साल का होगा 3 3 1, ठीक है। 4 साल की बात करूँ तो 4 साल का होगा 4 6 4 1, ठीक है। तो अपने को 2 और 3 का याद रखना है, 4 का एग्जाम्स में आता भी नहीं है, ठीक है। दोस्तों बात करें कि इन इफेक्टिव रेट्स को याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको सिर्फ उल्टा लिखना है। कैसे लिखोगे कि 2 और 1 उल्टी काउंटिंग लिखनी है ओनली, ठीक है। इसके बाद देखो 2 3 4 आप ऐसे सिंपल लिख सकते हो, लास्ट में 1 1 1 आएगा ही, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, ठीक है। 2 और 1 कितने होते हैं 3, फिर 1। जैसे ये कैसे याद रहेगा, 2 3 और ये 4 आ गया, 3 और 3 3 और 3 6 आ गया, और इसके बाद 3 और 1 ये 4 आ गया, और इसके बाद लास्ट में 1 आना ही है। तो ये एक इफेक्टिव रेट, आप वैसे सिंपल भी इसको याद रख सकते हो। कैसे 2 1 3 3 1 4 6 4 1। तो इस क्वेश्चन में अपने को कितना 3 साल का टाइम दे रखा। तो दोस्तों अब हम 3 साल का टाइम दे रखा है, तो 3 साल वाली इफेक्टिव रेट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या थी 3 3 और 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपल रेट देखना है कि रेट कितनी दी हुई है, 5% दी हुई है। इस क्वेश्चन को है ना, ये क्वेश्चन CI का है, बट इसको हम SI की तरह ट्रीट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकाल देंगे सिर्फ चुटकियों में। देखो दोस्तों, तो 331 है 3 साल की इफेक्टिव रेट, 3 ईयर की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने को 5% दे रखा है, तो 5% रेट दे रखी है, तो 5 × 3 जो ये दे रखा था 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। दूसरी बार 5 रेट दे रखी है, इस बार 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इनटू में ये वाला 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर रेट दे रखी है 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब इनटू में इस बार कितना है 1, ठीक है। तो इनको आप सोल्व करोगे, इनको जब आप सोल्व करोगे दोस्तों, तो 5 3 15, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, ठीक है, और 5 का क्यूब 125,
इंटू तो 1 ही है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये एक इफ़ेक्टिव रेट आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको 15 का तो 15 लिखना है, ठीक है। 15 के बाद क्या है, 75 है, तो पॉइंट लगा के यहाँ पर आपको 75 लिखना है। कि हम दो डिजिट ही लिख सकते हैं बस, ठीक है। तो अब 125 आ रहा है, यहाँ पर 3 डिजिट है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर हम जो ये 1 है वो इसमें ऐड करेंगे और 125 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15.7625, ये इसकी इफ़ेक्टिव रेट आ गई दोस्तों। बट अगर CI का है, CI में आपको पता है कि पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो उसी तरह से ये हम इफ़ेक्टिव रेट से ऐसे निकल जाता है कि वो इंटरेस्ट लगता है वो 15% से कितना ज़्यादा निकलता है। तो 15.7625%, अगर 16,000 रुपये का हम 15.7625% निकालेंगे तो वही आंसर आएगा जितना हम CI के फॉर्मूले से निकालते हैं। आप इसको निकाल के देख सकते हो। जैसे हम सिंपल 16,000 जो हमने लिखा था यहाँ पर कितना 15.15 जो था 7625, ठीक है। चार के बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे तो हम यहाँ पर 4 0 लगा देंगे, ठीक है। 3 0 से 3 0 गई। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद सिंपल वही इंटरेस्ट आएगा जो पहले मेथड से फॉर्मूले से और रेशो मेथड से आया था, कितना 2522। आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। ओनली कैलकुलेशन है ये, 16 की मल्टीप्लाई करनी है ओनली 1,57,625 से 16 की मल्टीप्लाई करनी है ओनली, और पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 0 लग जाएगा, तो यही आंसर आएगा। तो दोस्तों इस मेथड से भी आप कर सकते हो। एक मेथड की तरफ और चलते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि इस बार हम क्या करेंगे, जैसे हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो 16,000 रुपये हमें प्रिंसिपल दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो 16,000 5% का मतलब आपको पता हुआ 5%, 16,000 का 5% कितना होता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको निकालना आता है। 16,000 का अगर 10% पूछूँ तो मैं आपको 1,600 रुपये होगा। 16,000 का 10% 1,600 रुपये होगा, ठीक है। और 5% करें तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो हम सीधा 5% लिखेंगे, 3 साल का टाइम है, 3 बार लिखेंगे। 16,000 का 5% 800 रुपये लिख सकते हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते ही। 866 नहीं है, 800 ही है, ये 800, ठीक है। 16,000 का 5% 800 रुपये, तो 800 रुपये का 10% 80 और 5% 40 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद 40 का 5% निकालो, 10% 4 और 5% 2। जैसे पॉइंट के 0 के बाद जो होता है वो 10% होता है, जो एक डिजिट के बाद, और उसको हाफ कर लेंगे तो 2। तो दोस्तों ये लिख सकते हो आप, अपने सोच भी सकते हो, दिमाग में सीधा ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इफ़ेक्टिव रेट आपको 3 साल वाली याद ही होगी, क्या होती है 331, ठीक है। ये लिखना है। तो 800 होती है 24 हो गया, 40 थी है 120 हो गया, 2 एकम 2। तो इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2522। इतना ही तो था जो पहला क्वेश्चन था, जो फॉर्मूले से निकाल रहे थे, यही तो काम था बस। ये दोस्तों क्या होता है, अगर इसकी बात करूँ मैं, इफ़ेक्टिव रेट होता क्या है। तो जैसे 5% तो हम सिंपल निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा ना कि CI के क्वेश्चन में पहले साल का जितना भी इंटरेस्ट आता है, दूसरे साल का जितना भी आता है, तीसरे साल का जितना भी आता है, तो 5% अगर रेट थी तो 5% 16,000 पे, तो 5% तीनों साल लगेगा, ठीक है। तो 16,000 का 5% लगेगा 16,000 पे, तो तीनों साल 5% लगेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि 16,000 का 5% 800 रुपये आएगा। तो 800 यहाँ पे लिखेंगे, 800 यहाँ पे लिखेंगे, 800 यहाँ पे लिखेंगे। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 800 का 3 मल्टीप्लाई सीधा कर दिया। इसी तरह से आप बहुत ईजी कर सकते हो। एक मेथड और भी है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो बहुत जल्दी, उसकी बात करते हैं अभी, ठीक है। तो वो मेथड है दोस्तों डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड क्या है, इससे बहुत ईजिली हम 10 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे। कैसे करेंगे कि जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर 5% रेट दे रखी है, तो 5% देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर 5% है तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5/100 मीन्स 1/20। आपको 5% देखते ही 1/20 याद आना चाहिए। 10% दिखते ही आपको 10/100 1/10 याद आना चाहिए, 1/10 याद आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20,
अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 16,000। 16,000 को बिना पेन उठाए आप डिवाइड कर सकते हो 20 से, ठीक है। तो कितना आएगा, 16,000 को 20 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 800, ठीक है। 800 को 20 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 800 से 20 को डिवाइड करोगे तो 40, 40 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 को 20 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। सिंपल। 3 क्यों लिखे हैं हमने, 3 क्यों किए हैं हमने, 3 इसलिए किए हैं क्योंकि हमें 3 साल दे रखा है दोस्तों, ठीक है। और CI निकालना है। इफेक्टिव रेट आपको याद ही होगी, मैंने बताई होगी कितनी होती है 3 साल की, 331 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी इंटू 1। पिछले वाला क्वेश्चन बन गया, 800 थी है 2400, 40 थी है 120 और 2 एकम 2, 2400 120 और 2 कितने हो जाएंगे, वही सेम 2522। तो दोस्तों ये 4-5 मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो CI का, और CI क्वेश्चन को आप हलवा बना सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ट्रिक्स के लिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। टाटा बाय।